नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वर्ड में। आज हम उत्तराखंड का जो संस्कृत का पेपर हुआ था, उत्तराखंड बोर्ड का संस्कृत का क्लास 10th का, वो हम उसका सॉल्यूशन पेपर लेकर आए हैं, आंसर की आपके पास लेकर आए हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से आपने पेपर हल किया और कितने नंबर आपके आ रहे हैं, या हम इस हल प्रश्न पत्र में देखेंगे। आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने एक सॉल्वर्ड पेपर भी आपको बताया था कि किस तरीके से पेपर पूछा जाता है। और आज 13 मार्च 2024 को जो है कैसे पेपर आया है, इस पेपर की हम पूरी विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। हर प्रश्न का हम विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या करके आपको समझाएंगे किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए आपका पेपर कैसे हुआ और अनुमानित कितने अंक आपके आने वाले हैं वो भी जरूर कमेंट में लिखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2024 संस्कृत का पेपर था, 3 घंटे का यह पेपर था। 80 नंबर का पूर्णांक पूछा गया था। निर्देश दिए गए थे, अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है। उत्तराणि पृथक प्रदत्ताम्, उत्तर पुस्तिका में लेखनिया, उत्तर जो है अलग करके पुस्तक में, उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना है। प्रत्येकं खंडम अधिकृतम उत्तराणि क्रमेण एकस्मिन् स्थाने एवं लेखनीय। प्रत्येक खंड के अधिकतर जो है उत्तर जो है एक ही क्रम में एक ही स्थान पर लिखने हैं। प्रश्न पत्र उत्तराणी न लेखने, प्रश्न पत्र पर उत्तर नहीं लिखने हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारेण आवश्यक में लेखनी है। प्रश्न पत्र पर प्रश्न क्रम संख्या अवश्य लिखनी है। खंड संख्या भी लिखना है, खंड संख्या भी लिखनी है। ठीक है, पहला खंड इसमें दे रखा है, इसका हम विश्लेषण आपके सामने करेंगे। अभी भी चैनल पर नहीं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। खंड का दिया हुआ है अपठितांश अवबोधन, यानी जो हमने पढ़ा नहीं है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अधुलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेद आधारित प्रश्नानां उत्तर। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है शरीर स्वस्थाय व्यायाम आवश्यकम अस्ति। शरीर स्वस्थ के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। शरीर से अंगानां समुचितम विकासम व्यायामेन, शरीर के अंगों का समुचित संपूर्ण विकास के लिए व्यायाम एवं व्यायाम भी होता है। ठीक है, जरूरी है। व्यायाम बहुविधा भवति, व्यायाम के अनेकों प्रकार है। विविधानि योगासनानि अपि व्यायामस्य अंगानि, विविध योगासन व्यायाम के अंग है। मल विद्या प्राचीन काल अस्माकं देशस्य एका महत्वपूर्ण व्यायाम विधा आसीत्। मल विद्या जो है प्राचीन काल से हमारे देश में एक महत्वपूर्ण व्यायाम की एक विधा थी। विधा का मतलब एक प्रकार। ग्रामेषु नगरेषु च अंगम प्रभुत्वम प्रचलनम आसीत्। गांव और नगर में यह बहुत प्रचलित था। बालिका बालिकासु बाल्यकाल देव, बालक और बालिका जो है बाल्यावस्था में व्यायाम महत्वम प्रदर्शनम आवश्यकता अस्ति। बालक और बालिकाओं को बाल्यकाल में व्यायाम जो है वो बहुत आवश्यक है। अतः विद्यालय से विविधा क्रीड़ा प्रतियोगिता, इसलिए अतः मतलब इसीलिए विद्यालय में अनेकों प्रकार की क्रीड़ा प्रतियोगिता, पाठचर्या आदि पाठचर्या क्रियाएं सम्मिलित होती है। सर्वदा व्यायामशीला मनुष्य, हमेशा व्यायाम करने वाला मनुष्य स्वस्थम, स्वस्थ होता है। चिरायु, लंबी आयु जीवन जीने वाला होता है। अतएव अस्माभि सदैव व्यायाम करणीय, इसलिए हमें भी हमेशा व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, चलिए इससे संबंधित उत्तर देख लेते। प्रश्नोत्तर 5 नंबर का ये प्रश्न था। नंबर का में एक पदेन, यानी एक ही पद में आपने इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, एक पद यानी एक शब्द में। शरीर से अंगानां समुचितम विकासम केन भवति, किससे होता है समुचित विकास? तो ऊपर लिखा था क्या था, शरीर से अंगानां समुचित विकासम व्यायामेन, व्यायाम से होता है। प्रश्न दूसरा पूछा गया है, प्राचीन कालादेव अस्माकं देशे व्यायामस्य का विधा प्रचलिता। प्राचीन काल में हमारे देश में कौन सी विधा प्रचलित थी? तो वो थी मल्ल विधा। एक पदेन में लिखना है मल्ल विधा प्रसिद्धा। नंबर का दे रखा है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य यानी विस्तृत करके आपको इसको लिखना है। पहला दे रखा है विद्यालयेषु पाठचर्यां का सम्मिलिता भवन्ति। विद्यालय की पाठचर्या में कौन सम्मिलित होते हैं? तो ये है अतएव विद्यालय से विविधा क्रीड़ा प्रतियोगिता पाठशाला सम्मिलिता भवति। तो यहां तक आपने इसको
लिखना था। ठीक है, प्रश्न आगे पूछा हुआ है, गा वाला निर्देशानुसार उत्तर, निर्देश जैसे देंगे वैसे उत्तर देना है। व्यायामशील मनुष्य अत्र विशेष पदम लेकर, व्यायामशील मनुष्य, इसका विशेष पद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मनुष्य, क्योंकि व्यायामशील हो गया व्यायाम को करने वाला, यानी ये विशेषण है। मनुष्य क्या हो गया, विशेष्य, जिसका विशेषण होता है वो विशेष्य माना जाता है। ठीक है, तो मनुष्य का विशेषण है व्यायाम करना। दूसरा प्रश्न पूछा गया, चिरायु इत्युपदेश से विलोम पदम, चिरायु का यहाँ विलोम पद नहीं दिया था, लेकिन चिरायु इसलिए हम इसका अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जो बाहर से, इससे बाहर से भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अत्र, यहाँ सीधा लिखा हुआ चिरायु इत्युपदेश से विलोम पदम, यानी इसका हो जाएगा स्वल्पायु। ठीक है ना, स्वल्पायु, चिरायु मतलब लंबा जीने वाला और स्वल्पायु मतलब कम जीने वाला। आगे प्रश्न नंबर 2 है, अधिलिखित अनुच्छेदम पठता अनुच्छेद आधारित प्रश्नानाम उत्तर। ठीक है ना, सीधे हम इसका ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, सीधे प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। कस्मिंचित् स्थाने रजका प्रविशन्ति तस्य पार्श्वे एका दुर्बला गर्दभा आसीत्, स रजका कुतश्चित् व्याघ्र चर्म आदाय अचिंतत, अनेन चर्मणा पयश्चित् रसवं रात्रौ एव क्षेत्रेषु प्रेषन् एव सति क्षेत्रपालस्य तं व्याघ्रं मत्वा क्षेत्रात् न निष्कासयन्ति स्म। एकदा स गर्दभानां ध्वनिं श्रुत्वा स्वमपि गर्दभं ध्वनिम् अकरोत्, तं श्रुत्वा सर्वे क्षेत्रपाला तम् आगच्छन्, तं गर्दभं मत्वा लघुप्रहारे हतवन्तः। यानी कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि किसी जगह पर एक दर्जी रहता था और उसके बगल में एक कमजोर सा जो गधा भी था। ठीक है, वो गधे को जो है बाघ की खाल से जो है ढक देता है, और लोग जो है जब क्षेत्रपाल यानी खेत वाले आते हैं तो वो डर जाते हैं कि ये बाघ पड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही अन्य गधों की जो है आवाज जब उस गधे को सुनाई देती, तो वो भी उस गधे की आवाज सुनता है, वो गधा भी जो है अपनी आवाज निकालता। लोग क्षेत्रपाल यानी अन्य जो लोग थे वो सोचते थे कि ये तो है गधे की आवाज निकाला, और लोग उसे लट्ठियों से मारते हैं। ठीक है, प्रश्न का दे रखा है, कस्य पार्श्वे एका दुर्लभा गर्दभा आसीत, किसके पास एक दुर्बल, दुर्बल मतलब कमजोर, गर्दभ मतलब गधा था, तो किसके पास था, रजका। ठीक है ना, रजका यानी दर्जी, यानी धोबी भी कहते हैं, धोबी वाले की बात है। ठीक है, दूसरा दे रखा है, तम गर्दभम के हतवंता, उसे उस गधे को किससे मारा, तो लघुड़ प्रहारे यानी दंडियों से मारा। प्रश्न नंबर खा दे रखा है, रजका केन प्रयाचत रासवम, यव क्षेत्रे, यव मतलब जौ के खेत में, प्रेषितम, यव क्षेत्रे प्रेषितम, तो किस कारण से, तो ये था व्याघ्रम से चर्मा आदाय अचिंत्य, बाघ के खाल को डाल करके, अनेन चर्मणा, यहां से आपने लिखना था इसको, चर्मा रसवम रातो यव क्षेत्रेषु, जौ के खेत में डाल देता है। फिर सा गर्दभा केसम ध्वनि श्रुत्वा गर्दभा, तो किसकी ध्वनि सुन करके, तम गर्दभा मत्वा गर्भम, सॉरी ये एकदा सा गर्दभा नाम, गधों की ध्वनि सुन करके स्वयं भी गर्दभम अकरोत्, ये स्वयं भी आवाज करने लगता है। ठीक है, यहां तक इसका उत्तर था। आगे दे रखा नंबर का, निर्देशानुसार उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया है उससे उत्तर आपने लिखने हैं। निष्कासयन्ति स्म, निष्कासयन्ति स्म, इसमें ऐसे पद से कर्तृपदम, इसका कर्तृपद क्या हो जाएगा, निष्कासयन्ति यानी निकाल देते हैं। तो निष्कासयन्ति हमने ढूंढना था कहां लिखा हुआ है, ये क्रियापद हो जाएगा निष्कासयन्ति, ये लिखा हुआ है। निष्कासयन्ति मतलब निकाल देते हैं, तो किसको निकाल देते हैं, तो इसका जो है कर्ता पद हमने ढूंढना था, तो
व्याघ्रम निष्कासयन्ति, बाघ को, मरे हुए बाघ को समझ करके वो खाल जो उस पे डाल देता है। ठीक है, आगे देर का है दुर्बला, ऐसे पद से विलोम पदम, दुर्बला का विलोम पद क्या है? दुर्बल का विलोम पद क्या आ जाएगा? दृढ़ भी आ सकता है। ठीक है, यहां तो दिया नहीं है कि यहाँ क्या लिखा, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, अतर भी नहीं लिखा हुआ है, इधर नहीं है। दुर्बला का मतलब हो गया श्रेष्ठम, या बलवंता भी लिख सकते हैं आप, बलवान। दुर्बल मतलब कमजोर और बलवंता मतलब बलवान। ठीक है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से घा इसका देर का था, अस्य गद्यांश से उपयुक्त शीर्षकम लिखा, जिस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना था आपने क्या लिखा होगा, वो जो भी लिखा है अच्छा लिखा होगा। नंबर खंड खा पर चलते हैं, इसमें लिखा हुआ है रचनात्मक लेखन। रचना यानी आपने, रचना का मतलब होता है अनुकल्पना आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आप कितना सोच सकते हैं, उत्तर यही है, आपने केवल सोचना है। प्रश्न नंबर 3 है, एक छात्रा अल्मोड़ा नगरे जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ाती। एक छात्र अल्मोड़ा के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता है। शैक्षिक भ्रमणाएं अनुमति धनराशि, शैक्षिक भ्रमण तथा अनुमति प्रदान करने के लिए और धनराशि का प्राप्त करता है, धनराशि प्राप्त करने के लिए सापित्रम प्रति पत्रम लिखत, पिता को पत्र लिखता है। तम लिखितम पत्रम मंजूषाया, उसका लिखा गया पत्र जो है मंजूषा से प्रदत्त शब्दे पूर्णता सही शब्द को चुन करके उत्तर पुस्तिकायाम लिखा। उत्तर पुस्तिका में लिखना है, 4 ऑप्शन यहाँ दिए होंगे, 4 नंबर का प्रश्न दिया था। ये उत्तर क्या था? अनुग्रहणम तो शैक्षिक भ्रमणम और प्रणमामि परीक्षा। नीचे दिया हुआ है छात्रावास नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय अल्मोड़ा 12/11/2023। ठीक है, आदरणीय पितृव्य, ठीक है, आदरणीय पिताजी सादरम क्या आ जाएगा, ये आना था यहाँ पे प्रणमामि, सादरम प्रणमामि, यहाँ पर आना था सादर प्रणाम। ठीक है ना, यहाँ पे आना था प्रणमामि। इता पूर्वम भवता पत्रम प्राप्तम, आपका पहले ही पत्र प्राप्त हो गया। मम क्या आ जाएगा, प्रश्न नंबर 3 का होगा मम शैक्षणिक, मेरी शैक्षणिक भर। ठीक है, शैक्षणिक मम शैक्षणिक, सॉरी शैक्षणिक नहीं आएगा, मम परीक्षा दूसरे नंबर पर आएगा। मम परीक्षा मेरी परीक्षा, ठीक है ना, शोभनम संपन्ना बहुत अच्छी संपन्न हुई। विद्यालय एका कर्नाटक राज्य, विद्यालय एका अब आएगी यहाँ पर शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक भ्रमणाय कर्नाटक राज्य गमिष्यति, विद्यालयात यानी विद्यालय से एक शैक्षिक भ्रमण कर्नाटक राज्य गमिष्यति जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है अतः कृपया स्वानुमति धनराशि, अतः आप अनुमति अपने अनुसार धनराशि प्रेषणम माम मतलब मुझको अनुग्रहता मतलब देने की कृपा कीजिए। सर्वेभ्य मम प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम निवेदनीय, निवेदन। ठीक है, तो ये दिया था, ऐसा आपने इसको छांट करके यहां लिखना था। ठीक है, आपने लिख दिया होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। मंजुषात शब्दम चयन कृत्वा निम्नांकित शब्द संवादम पूर्यता लिखा, निम्नांकित नीचे दिए गए संवाद को आपने लिखना था। ठीक है, ये भी 4 नंबर का था, 4 ऑप्शन इसमें दिया था। ये संवाद लेखन यानी नाटक, संवाद यानी नाटक। ठीक है, मंजुषा में दिया था रमणीय उदयानम योगाभ्यासम गुंजंती, 4 ऑप्शन थे। पहला दे रखा है मुदिता, मुदिता क्या कह रही है, एतत, यहां पर क्या आ जाएगा, एतत अस्ति, अनुमान लगाएगा क्या आना था, ठीक है ना, यहां पर आना था एतत उदयम उदयानम, एतत उदयानम अस्ति, यह उद्यान है, उद्यानम, उद्यानम दाहलया से उद्यानम यानी यह बगीचा है। ठीक है ना, दूसरा है उद्यान से शोभा, सुपर्णा कह रही है उद्यान से शोभा, उद्यान यानी बगीचे की शोभा अतीव क्या आ जाएगा, अतीव रमणीय यानी सुंदर है, यहाँ पर रमणीय आना था। ठीक है, फिर मुदिता कह रही है पुष्पेशु बर्मरा यानी फूलों में सप्तमी व्यक्ति का रूप है,
में चिन्ह आता है, पुष्पों में भमरा भ्रमरा यानी भंवरा, गुंजनते गूंजते हैं, यहाँ पर गुंजनते आना था यहाँ पर, ठीक है ना, तीसरे पे। और चौथा था सखी पश्या अत्र जनाभरणम, सखी देखो यहाँ लोग भरणम योगाभ्यासम, योगाभ्यास भी कर रहे हैं, बाहर घूम भी रहे हैं और योगाभ्यास भी कर रहे हैं, ठीक है। ये था प्रश्न 4। और प्रश्न 5वां था, ये 4 इसमें आपने करने थे, 4 वाक्य निर्माण करने थे, 2 नंबर का एक था, 8 नंबर का प्रश्न था, मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, इसमें आपने कर्ता क्रिया विशेषण इन चीजों का ध्यान रखना था। वन महोत्सव इति विषय में अवलक्ष्य मंजूषा, नीचे दिए गए मंजूषा से शब्द चयन कृत्वा, शब्द चयन करके चत्वारि वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायां लिखा, 4 वाक्य उत्तर पुस्तिका में आपने लिखने थे, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हम लिखते हैं अस्माकम विद्यालय, आपने यानी ये वर्ड जो था, ये शब्द जो था वाक्य में कहीं ना कहीं आना था, वाक्य निर्माण, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस आपको आप कहते हैं, या कहीं संस्कृत से हिंदी बनाए, हिंदी से संस्कृत, वही अनुवाद हो गया। अस्माकम विद्यालय 5 शिक्षका संति, हमारे विद्यालय में 5 शिक्षक है, ठीक है। वार्षिकोत्सवा मुख्यातिथि राजेंद्र अस्ति, आप ऐसे इसको लिख सकते थे, ठीक है। खंडगा की बात करते हैं, अनुप्रयुक्त व्याकरण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट माना जाता है, यानी अब तक जो पार्ट था ये आप अनुमान लगा कर भी कर सकते थे, लेकिन अनुप्रयुक्त व्याकरण ये बिना याद करे, बिना समझे ये चीज नहीं आती, क्योंकि ये व्याकरण का पार्ट है, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से देखेंगे। यहां जवाब प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम च कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखा, नीचे दिए गए संधि व संधि विच्छेद को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। 1 नंबर का 1 है, 3 पूछे गए, 3 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, पहला दे रखा है तथापि वृषः ना धन उत्थिता, क्या हो जाएगा, जी हाँ, यहां पर होगा गुण संधि हो जाएगी, ना हलंत नहीं है, ना से पहले क्या है, ना का वर्ण विच्छेद करते हैं हम तो क्या आता है, ना धन आ, ये 2 वर्णों से बना हुआ है ना, तो प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या है, उ, आ और उ की स्थिति जहां बनती है, यानी प्लस आ प्लस उ जहां आता है, गुण संधि हो जाती है, और को गुण हो जाएगा, नो थिता आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नो थिता, ठीक है। दूसरा दे रखा है, यानी गुण संधि यहां पर थी, दूसरा है विचित्रोयम, तो यहां पर हो जाएगा विचित्र धन अयम, क्या हो जाएगा, विचित्र धन अयम, विचित्र धन अयम। अब आप कहेंगे यहां पर कौन सी संधि, विचित्र, ठीक है ना, विचित्र धन अयम, 2 संधियों का प्रयोग यहां पर हुआ है, कौन सी, तो विसर्ग वर्ग, क्या कहा हमने, विचित्र, क्या कहा, विचित्रा, विसर्ग भी है त्रा पे, ये विसर्ग लगाए गए, तो यहां पर विसर्ग संधि सबसे पहले हो जाएगी, विसर्ग को ओ हो जाता है, विचित्रो बन जाएगा, और ये परसवर्ण बन जाएगा, सॉरी पूर्व रूप संधि हो जाएगी, आ को एस बन जाता है, आ को एस बन जाता है, और तब हो जाता है ये विचित्रोयाम, यानी विसर्ग संधि और यहां पर पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नंबर का, सर्वेपि न एतादृशा, ना धन एतादृशा, यहां भी वही स्थिति है, प्लस से पहले आ जाएगा, हमें ना नहीं लेना है क्योंकि 2 वर्णों से बना हुआ है, आ धन ए बराबर क्या होता है, आ धन छोटा आ हो या बड़ा आ हो, आ धन ए बराबर ए वृद्धि यहां पर हो जाती है, तो वृद्धि हो जाएगी, रूप क्या बनेगा, नैतादृशा, क्या हो जाएगा, नैतादृशा रूप बनेगा, ठीक है, कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, 7 की ओर बढ़ते हैं, रेखांकित पदेषु समासम समास विग्रहम कृत्वा लिखा, रेखांकित पद का समास व समास विग्रह कीजिए, तत्वार्थस्य निर्णयं कृता, तेन तत्वार्थस्य निर्णयं कृता, तत्वा अर्थ यस्य सा, तत्वार्थ
तत्वार्थस्य षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तत्व अर्थ इससे साथ तत्वार्थ, तत्वार्थ से आ जाएगा। ठीक है ना, तत्व का अर्थ हिंदी में हो जाएगा तत्व का अर्थ। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। महात्मा में क्या हो जाएगा? महाना आत्मा ये सा महात्मा, महान है जो आत्मा, हिंदी में हो जाएगा संस्कृत में महान आत्मा ये सा महात्मा। ठीक है, और यथाशक्ति का हो जाएगा यथाच शक्तिम असि, यथाशक्ति। दूसरा क्या होगा? अनतिक्रमा, अनतिक्रमा भी आ जाता है कई बार, शक्ति अनतिक्रमा यथाशक्ति, लेकिन क्या हो जाएगा वैसे? यथाच शक्तिम असि यथाशक्ति। ठीक है ना, शक्ति के अनुसार अव्ययभाव समास इसमें पूर्व जिसका अव्यय शब्द होता है। ठीक है ना, आ जाएगा यथाच शक्तिम असि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। रेखांकित प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम लिखा। 3 नंबर का ये भी है, 3 पूछे गए हैं तो इसको भी आपने करना है। ठीक है, प्रकृति प्रत्यय को जोड़ना है। पहला पूछा गया था पुरस्कारम लभ धन अक्ता, लभ धातु है अक्ता प्रत्यय है, इन दोनों को जुड़ा करके क्या बनेगा? तो लभ धातु का बनता है, जैसे पट का बनता है पठित्वा, यहाँ पर लभित्वा नहीं बनना था। आपको याद होगा कि जैसे पढ़ाया था पठधनक्त्वा, क्या रूप बनता है? पठित्वा, पठित्वा नहीं लिखना था यहाँ पे। यहाँ पर क्या? लभ धन अक्त्वा, यहाँ पर बनना था लब्ध्वा, ला आदबा, ठीक है ना, आदबा आदधा और वा, अक्त्वा का त्वा शेष रहता है, अक्त्वा का त्वा शेष रहता है, लब्ध्वा बनना था यहाँ पर। ठीक है, रूप बनना था लब्ध्वा। दूसरा पूछा है तेन नाटकम दृश्य अक्ता, अक्ता पढ़ते हैं दृश्य धातु देखने के अर्थ में, दृश्य अक्ता, तो रूप क्या बनना था? दृष्टा, दृश्य अक्ता, सा को षटकोण वाला सा बन जाता है, दृष्टा यहाँ पर रूप बनना था दृष्टा, अक्ता का ता शेष रहता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से गा पूछा गया था परमात्मा एव सर्वशक्ति मतुप, मतुप का मत शेष रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आन भी हो जाता है, सर्वशक्तिमान यहाँ पर रूप बन जाएगा। ठीक है, मतुप का मत, ठीक है, सर्वशक्तिमान रूप बनेगी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। मंजूषाया सहायताया निम्नलिखितानि वाक्यानि अव्यय शब्दे पूरित्वा लिखत। अव्यय शब्द को पूरा करके आपने इसको लिखना था, ये मंजूषा से दिया गया था, यहां से आपने इसको लिखना था। छात्रा विद्यालय गच्छति, कैसा था? क्या लिखना था इसे? प्रश्न नंबर 9 का जो था पहला वाला क्या उत्तर होना था? तो छात्रा शनैः शनैः, छात्र धीरे धीरे विद्यालय गच्छति, विद्यालय जाते हैं। फिर पूछा था नंबर का त्वम तिष्ठा, तुम बैठो, कहां बैठो? अत्र, यहां, अत्र आना था यहाँ पे, त्वम अत्र तिष्ठा, तुम यहां बैठो। और लास्ट होना था सहसा झंझावात। ठीक है ना, सहसा झंझावात, झंझावात का मतलब होता है तूफान, अचानक से तूफान आगता मतलब आया। ठीक है, 3 नंबर का हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। ये करना थोड़ा टफ था, वाच्य परिवर्तन हिंदी में भी होती है, इसमें भी होती है, संस्कृत में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। 2 प्रकार की धातुएं होती है, आत्मनेपदी प्रश्ननेपदी। ठीक है, ये जो क्रिया है ये आत्मनेपदी की है और ये जो क्रिया है ये प्रश्ननेपदी की। ठीक है ना, इसमें ऐसा होता है, माना अगर यहाँ पूछा गया है प्रथमा विभक्ति तो आपने तृतीय विभक्ति में इसको लिखना है, आत्मनेपदी पूछी है तो प्रश्ननेपदी लिखना है, प्रश्ननेपदी पूछी है तो आत्मनेपदी लिखना है आपने। ठीक है ना, जैसे पूछा त्वम किम करोसि, ये मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है, एकवचन का ही त्वम भी है, कर्ता भी है, तो इसी तरीके से इसको तृतीय विभक्ति में लिखना था, यहां पर लिखना था त्वया किम, त्वया किम करोसि, सॉरी करोसि नहीं, त्वया किम क्रियते, तुमसे क्या कराया जाता, तुम क्या करती हो, वर्तमान काल यानी जो अपनी इच्छा के अनुसार करा, तुम किम करोसि, तुम क्या करती हो, त्वया किम क्रियते, तुमसे क्या किया जाता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से कहा था बालिका गीतम गायति, बालिकया गीतम गीयते,
ये प्रश्न पद की क्रिया थी। बालिका से गीत गाया जाता है, लिखना था आपने बालिका गीतम गायती। बालिका गीत गाती है, एक गाती है और एक गाया जा रहा है, यही इसमें फर्क है वाच्य परिवर्तन। ठीक है। नंबर गा दे रखा है, जना नाटकम पश्यति पश्यन्ति। जनै नाटकम तृतीय विभक्ति बहुवचन, जनै नाटकम पश्यन्ते। ठीक है ना, ये इसका आना था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 की ओर बात करते हैं। घटिकायां दृष्टा संस्कृत पदेषु समयं पूर्वता वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायां लिखा। नीचे दिए गए घड़ी को देख करके वाक्य पूरे आपने करना है, उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना है। 4:30 बजे, 5:45 बजे, रात्रि 9 और 10:15 दिया। तो क्या दिया है इस पे क्रम दे रखा। पहला सुभाषम अपराह्ने यानी शाम के समय, वादने क्रीडनाय गच्छति खेलने जाता है। कितने बजे जाता है, तो जाता है 4:15, 4:30 बजे। यहां पर आपने लिखना था 4:15, 4:30 बजे क्रीडनाय खेलने के लिए जाता है। दूसरा लिखना था नंबर का, सुभाष साय वादने आगच्छति पादोन षष्ठ। क्या लिखना था आपने, पादोन षष्ठ वादने गरम आगच्छति घर आता है। गाँव वाला लिखना था सारात्रो वादने भोजनम करोति, 9 वादने भोजनम। यहाँ पे 9 आपने लिखना था, 9 वादने भोजनम करोति। और घा लिखना था रात्रो सपाद 10, यहाँ पर आपने लिखना था सपाद 10 वादने शयनाय गच्छति, 10:15 बजे सोने के लिए जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना था। प्रश्न 12 की बात करते हैं। अद्य लिखितयो वाक्यो अंकानाम स्थाने संख्यावाचक विशेषणम रिक्त स्थानानि पूर्य संस्कृतेन कृत्वा पुनः उत्तरत् लिखत। यानी आपने ये जो अंक दिए हुए हैं इसको संस्कृत में आपने लिखना है। ज्योतिष शास्त्रानुसारण 27 नक्षत्राणि संति भवन्ति, 27 नक्षत्र होते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना थे सप्तविंशति नक्षत्राणि। ठीक है ना, क्या लिखना था, सप्तविंशति। लिखने में दिक्कत हो रही है, सुनाई दे रहा है, तो आपने ये लिखना था सप्तविंशति नक्षत्राणि, 27 नक्षत्र। ठीक है। उसी तरीके से सामान्यतः मानवाय आयु, सामान्यतः मनुष्य की आयु शतम। क्या लिखना था, शतम। यहां पर लिखना था 100 वर्ष होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि पदानि शुद्धानि कृत्वा पूर्ण वाक्यम उत्तर पुस्तिकायां लिखा। 3 नंबर का एक है, सॉरी 1 नंबर का एक है, 3 पूछे गए हैं, 3 इसमें देने थे आपने जवाब। पहला प्रश्न था, इसको आपने शुद्ध करना था जो रेखांकित वाले थे। ठीक है, यहां दे रखा है का अयम बालिका मधुरम गायती। अयम नहीं आना था, यहां पर क्या आना था, यहां पर आना था स्त्रीलिंग वाचक सा आना था। सा बालिका गायती, वह बालिका गाती है। उसी प्रकार से खा कुरुता आपने सही करना था। त्वम कार्यम कुरुता, कुरुता जो है ये प्रथम पुरुष का है, आपने मध्यम पुरुष का, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष का है, क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। त्वम करोसि, त्वम स्वकार्यम करोसि, यहां पर करोसि आपने लिखना था। अब तुम अपना कार्य करती हो, तुम अपना कार्य करो। ठीक है ना, करोसि यहां पर लिखना था। फिर गा वाला लिखना था छात्र शैक्षणिक भ्रमणाय गच्छता, छात्रा शैक्षणिक भ्रमणाय गच्छन्ति, अनेक छात्र जाने वाले हैं, क्रिया भी बहुवचन की होनी थी, अनेक छात्राएं गच्छन्ति। ठीक है, ये आपने लिखना था। अब बात करते हैं खंड घा की। प्रश्न पूछा है पहले 14, प्रश्न नंबर 14, अध्यलिखित गद्यांशम पठित्वा तथा आधारितान प्रश्नानाम उत्तर। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है कश्चित कृषका बलिर वर्धाव्य क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। कश्चित मतलब कोई, कृषका मतलब किसान, बलिर वर्धा 2 बैलों से क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्, क्षेत्र यानी खेत को जोत रहा था। तयो वही
बलिर्वर्धियो एका शरीरेण दुर्बला जवेन। उन दोनों तयो मतलब उन दोनों बैलों में से एक एक का शरीर से दुर्बला जवेन दुर्बल जीव था। गंतुम सत्यम आसित वह चलने में असमर्थ था। अतः कृषका तम दुर्लभम वृषभम तोदनेन इसीलिए वो कृषक यानी किसान उस दुर्बल बैल यानी कमजोर बैल को तोदनेन उदनम अवर्था डंडी से मारने लगा। सा वृषभा हल मुंडा गंतुम सकता वो हल चलाने में समर्थ नहीं था। क्षेत्रम पपाता क्षेत्र में गिर जाता है यानी खेत में गिर जाता है। क्रुद्धा कृषि वाला क्रोधी किसान तमुत्थाय पितुम बारंबारम यत्नम करोत। क्रोधी किसान उसको उठाने का बार बार प्रयत्न करता है तथापि वृषभा नोथिता फिर भी वो नहीं उड़ता है। ये जो आगे पूछा था ना उसने किसमें पूछा था ये नोथिता अभी संधि आई थी ठीक है ना यही से पूछा था ना नो यही आए थे इधर अभी हमने ऊपर बात की थी ये ना धन उथिता नोथिता ठीक है ना तो ये नोथिता इसका रूप होना था गुण संधि यहाँ पर थी ठीक है तो फिर वो नहीं उठ पाया। प्रश्न क्या होगा एक पदेन उत्तरार्थ एक पदम में देना है बलिवर्ता केन कारण जवेन गंतुम सक्तम आसीत तो दुर्बल के कारण वह नहीं चल पा रहा था ठीक है ना कमजोरी के कारण। पूर्ण वाक्य ने उत्तर दे रखा है कृषका बलिवर्धाभ्याम किम कुर्वान्नसीत। तो आपको अगर पढ़ना नहीं आ रहा था या इसका समझ नहीं आ रहा था आपने देखना था कि कुर्बानासीत कहाँ लिखा हुआ था ये लिखा हुआ था यहाँ से तो आपने यहाँ से लिखना था इसका उत्तर कश्चित कृषका बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वानासीत। ठीक है कहीं जो है एक किसान जो है दोनों बैलों से खेत को जोत रहा था। कम क्षेत्रम पपाता कौन खेत में गिर जाता है तो सा वृषभा हलमुडा क्षेत्रम पपाता वह कमजोर बैल जो है खेत में गिर जाता है। ठीक है वीडियो अच्छी लग रही है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट करते हुए आपका पेपर कैसा हुआ भी जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं गा सेशन के ओर निर्देशानुसार उत्तर निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। दुर्बलम वृषभा दुर्बल कमजोर बैल अत्र विशेष पदम तो कमजोर क्या है विशेषण है और वृषभा क्या आ जाएगा बैल आ जाएगा विशेष तो इसका विशेष पद हो जाएगा वृषभ। ठीक है ये इसका विशेष पद हो जाएगा वृषभ। गद्यांश पपात क्रिया या कर्ता का पपात यानी गिरा ये क्रिया कौन कर रहा है तो ये इसका ये जो क्रिया है पपाता यानी कौन गिरा तो कर्ता कौन हो जाएगा दुर्बला। ठीक है वृषभा वृषभा लिखा हुआ है वृषभा आना था ठीक है बैल गिर जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर श्लोकम अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तर नीचे दिए गए श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्लोक है उदीरितोर्था प्रश्न प्रगृह्यते हयास नागास वहन्ति बोधता अनुक्तमप्यो हति पंडितो जना परेंगितानां फलमाहि बुद्धिया। ये श्लोक पूछा गया था इससे प्रश्न हमने देखने थे भावार्थ नहीं बताएंगे इसका उत्तर आपको बताएंगे। उदीरित अर्थात केन गृह्यते उदार भाव किससे ग्रहण किया जाता है तो इसका उत्तर क्या होना था श्लोक से हमने उत्तर छाड़ना था इसका उत्तर आना था प्रश्नापि उदीरित प्रश्नापि गृह्यते। ठीक है ना ये प्रश्नापि यहाँ पर आपने एक पद में उसका उत्तर लिखना था। प्रश्न खा पूछा गया था पूर्ण वाक्य ने उत्तर पूर्ण वाक्य में देना था बोधिता के वहंती बोधिता किसका वहन करता है तो बोधिता किसका वहन करता है ये बोधिता वाली लाइन है बोधिता तो हमने लिखा था हयास नागास वहंती बोधिता हयास नागास वहंती। ठीक है ना। फिर प्रश्न पूछा गया था बुद्धा बुद्धया कीदृशा भवन्ति तो आपने लिखना था ये देखना तो बुद्धया बुद्धया परेंगितानि परेंगित ज्ञान फला की भवन्ति। ठीक है ना ये आपने इसका उत्तर लिखना था। आगे पूछा गया था वहन्ति इति क्रियापद से कर्तृपदम वहन्ति वहन कर रहा है किसका आपने लिखना था हयास नागास वहन्ति है और नागा का वहन कर रहा है। फिर था उक्तम
इति पदस्य विलोम पदम उक्तम अनुक्तम। उक्तम का विलोम पद आपने लिखना था अनुक्तम, ठीक है ना, ये था ना, उक्तम ये था, और अनुक्तम ये आपने इसका विलोम पद लिखना था। आगे प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 16, ये अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरात्, नीचे दिए गए नाट्यांश को पढ़ करके प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। सिंह एक वानरा अन्य वानरा कह रहा है, ठीक है, ये उत्तर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। नंबर का पूछा गया था एक पदेन उत्तरात् कम स्वरक्षायामपि समर्था न भवति, कौन अपनी रक्षा के करने में असमर्थ नहीं था। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, ये किसके लिए कह रहा है, सिंह के लिए कह रहा है। सिंह बंदर सिंह से कह रहा है यत तुम वन राजा भवतिम तू सर्वथा योग्य, तुम हमेशा वन के राज्य के लिए सर्वयोग्य हो। राजा तू रक्षका भवति, राजा रक्षक होता, परम भगवान तो भक्षक, आप भक्षक हैं। अपि स्वरक्षा में अपनी समर्था नास्य, आप अपनी ही रक्षा करने में समर्थ नहीं हो। बंदर कह रहा है किसके लिए, शेर के लिए। उत्तर हो जाएगा सिंह, ठीक है ना। पूर्ण वाक्य में पूछा था या विस्तृतान न रक्षति, या वित्रस्तान न रक्षति साकीदृशा, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह कैसे होता है। यहां पूछा गया था अन्य वानरा कह रहा है किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्त यो न रक्षति विस्त्रातान पेडियमाना न परे सदा जंतुन पार्थिव रूपेण साकीर्तांतो न संशका, ठीक है ना। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो किसी और की रक्षा भी नहीं कर सकता। तो यहां आपने लिखना था यो न रक्षति विस्तृतान पीड़ितान परे सदा सा जंतु पार्थिव रूपेण सा पीड़ितंतो संशया, ठीक है, ये आपने इसको उत्तर लिखना था। आगे पूछा गया था कम कर्कश ध्वनिना वातावरणम वातावरणम आकुलिम करोति, कौन कर्कश ध्वनि का करता है, तो कौन करता है, यत्र तत्र इति, यहां से लिखना आपने। वानर राजा पिका, पिका जो है वो कह रहे उपहसनम कथम तम योग्य वन राजा भवितुम यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनि नाम वातावरणम काकुलिसम, तो यहां जो है आप कर्कश ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। पिका से लिखना था आपने, पिका उपहसनम, ठीक है, पिका हंस रहा है, तो कर्कश ध्वनि ना वातावरण आकुलम, वातावरण को जो है वो प्रभावित कर रहा है। निर्देशानुसार पूछा गया था, निर्देशानुसार उत्तर तुम वन राजा भवितुम सर्वथा अयोग्य, अत्र कस्मै परिक्तम, तुम मतलब तुम वन राजा, भवितुम तुम वन के राजा हो, सर्वथा अयोग्य शेर के लिए कहा जा रहा है, कस्मै परिक्तम किसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, सिंह, सिंह के लिए प्रयोग किया जा रहा। राजा तू रक्षका भवति, अत्र भवति क्रियापद से कर्तृपदम, राजा, राजा भवति राजा होता है, क्या होता है, रक्षका, तो राजा इसका कर्तृपद आ जाएगा, ठीक है, कर्तृ यानी कर्ता। प्रश्न 17 पूछा गया है अद्यलिखित श्लोकयो भावार्थम उपयुक्त पदे पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, ठीक है। प्रश्न श्लोक है इसमें, विचित्र खल संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वचेत धावने वीरा भारत से वहने खरा, अस्मिन् संसारे किंचित, इस संसार में किंचित मतलब कोई, क्या आना था, निरर्थका नास्ति, इस संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है। यदि अस्वचेत अस्वचेत, यहां पर आना था अस्वचेत धावने वीर खरा, यहां पर आना था वीर तत् खरा भारस्य वहने भवति, तत् खरा, ठीक है ना, वह भारत से वहने खरा भवति। तो यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर आना था, यहाँ पर आना था आपका निरर्थका, यहाँ पर आना था आपका सचेत, यहाँ पे आना था वीरहा, और यहाँ पर आना था खरा,
ठीक है ना, 12 से वह्नि भवति। फिर आगे प्रश्न था खा वाला, एकेन राजहंसेन यासोवा सरसो भवेत् नसा वक्षस्त्रेण परितस्तीर वासिना। नंबर खा पूछा था, एकेन राजहंसेन यासोवा सरसो भवेत् नसा वक्षस्त्रेण परितस्तीर वासिना। भावार्थ लिखना था इसका। तो यहाँ पर क्या आना था, एकेन, एकेन मतलब एक, राजहंसेन एक ही राजहंस, सरोवरस्य, ठीक है, यहाँ पर सरोवर से खाली स्थान पर आना था आपका एकेन राजहंसेन या शोभा, ठीक है, शोभा नहीं आना था, यहां पर आना था यादृशी, यादृशी भवती सा शोभा परिता, सा शोभा, सा शोभा परिता तटे निवारिता, यहां पर तटे निवारिता बक सहस्त्रेण, बक यहां पर बक सहस्त्रेण वकेन भवती, ठीक है। यहां पर आना था राजहंसेन, यहां पर आना था यादृशी शोभा, यादृशी शोभा, यहां पर आना था बकः सहस्त्रेण वकेन, और यहां पर आना था भवत, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। 18 पूछा गया था, या इच्छात्मना श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद हितम कर्म स परिह्य कदापि च। अन्वय लिखनी थी, अन्वय का मतलब होता है सही क्रम देना अर्थ के लिए। या आत्मना श्रेय प्रभुतानि सुखानि, या दे रखा, या आत्मना श्रेय प्रभुतानि सुखानि च, इच्छा यहां पर रह गया था, आपने लिखना था यहाँ पर इच्छा, ठीक है ना, इच्छा यहां पर लिखना था। और वैसे यहां था सा कदापि, सा कदापि, परेव्य यहां नहीं आया तो ये आपने परेव्य लिखना था। सा कदापि परेव्य अहितम न कुर्यात, वह कभी भी दूसरों का अहित नहीं करता था, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर है खा वाला, इसकी भी अन्वय लिखनी थी। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादिता अन्योन्या सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। परस्पर विवादिता, परस्पर विवादिता हानि जायते, हानि जायते आगे, लेकिन यहां पर आना था प्राणी नाम, ये वाला यहां पर लिखना था प्राणी नाम, परस्पर विवादतः प्राणी नाम हानि जायते, और दूसरा था अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां, ठीक है, एतेषां, यहां पर आना था एतेषां लाभा, एतेषां लाभा प्रजायते, ठीक है ना। आप दे रखा था 19वां नंबर, रेखांकित प्रमाणरीत्या प्रश्न निर्माण कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखा। प्रश्न निर्माण आपने यहां पर करना था, शकटीयानां कज्जल मलिनम धूमम मंचते, शकटीयानां कज्जल मलिनम धूमम मंचति, तो कम यहां पर आना था कम मंचति, कम धूमम मंचति, ठीक है ना। तम मनुष्यात् विवेति, तुम मनुष्य से डरते हो, तो यहां पर आना था कस्मात् विवेति, तुम कस्मात्, ठीक है, कस्मात् विवेति, किससे डरते हो। सुराधिपा ताम अपृछत, सुराधिपा काम, काम नहीं, सुराधिपा कस्य ताम अपृछत, किसने आपको पूछा, ठीक है ना। और यहां था भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदा ध्वंसावशेषु, तो यहां पर आना था भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदस्य केषु परिवर्तति, ठीक है, कच्छ जो स्थान है वो विध्वंस में परिवर्तित हो गया, तो यहां पर आना था केषु, केषु स्थानेषु, ठीक है, आपने सही किया होगा। प्रश्न नंबर 20 था, इसका घटना क्रम लिखना था, ठीक है, आशा करते हैं आपने इसको सही क्रम दे दिया होगा। तो ये कहानी थी और सही क्रम में हमें इस कहानी को लिखना था। अब ये दे रखा 21वां नंबर दे रखा है, शब्दार्थनम मेलनम कृता, शब्द का मेलन करना, दुर्वहम दुर्णानम सूर्यम तूर्णम दुष्करम अनिर्तम शीघ्रम सहस्रदीति असत्यम, इसका आपने सही मिलान करना था, इसका आपने मिलान करना था दुर्वहरम,
दुष्करम इसका आना था तूर्णम, शीघ्रम इसका आना था अनिर्तम, असत्यम इसका आना था और सहस्त्र ददीति सूर्य इसका आना था। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो है ये प्रश्न पत्र हमने हल किया। आशा करते हैं आपके अच्छे नंबर आए होंगे और आपने मिला दिया होगा किस प्रकार से आपके नंबर आ रहे हैं। वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।